हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आप सभी लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ, तो आप सभी का अतुल्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जो है क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? व्हाट इज अच्छा, एक चीज़ ये है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले टुडे इज फर्स्ट चैप्टर, सो आज आई वांट टू स्पीक्स और टेल्स सम मोटिवेशनल लाइन्स। ओके, लाइफ में जो है काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है किसी भी तरह, पर ज़िंदगी इस जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ठीक, एक बेटर लाइफ को पाने के लिए ये ईयर जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पास जितनी एनर्जी हो, जितना पावर हो, लगा दीजिए। ओके, आइए देखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, इसको हिंदी में कहते हैं आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगी, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जहाँ पे एक प्लांट से दूसरा प्लांट या एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण करने के लिए लैंगिक अंगों का उपयोग किए बिना ही उस पौधे के या उस जीव से बिना लैंगिक जनन के ही नया जीव बना लेना, नए संतति को जन्म देना अलैंगिक जनन कहलाता है। इसे ही इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? ये आवृतबीजी क्या होता है? आवृतबीजी होता क्या है? व्हाट इज आवृतबीजी? You studied in previous classes, जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। किसका पढ़ा होगा? पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ा होगा। पादप जगत का वर्गीकरण आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर? प्लांट किंगडम मेनली क्लासिफाइड इनटू मेजर 5 ग्रुप्स। फर्स्टली थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर? आप सभी को जानना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फ्लोरिंग प्लांट्स होते क्या हैं। क्या होते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स? यही आपका जो नीचे है, नीचे के साइड में जो आपका लगा हुआ है सबसे नीचे, ये एंजियोस्पर्म आपका फ्लोरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। ऊपर के जो 3 मेजर ग्रुप्स हैं इनको हम बोलते हैं क्या? क्रिप्टोगैमस, प्लांट, नीचे को बोलेंगे क्या? फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस प्लांट बोलते हैं। इनका जो होता है मेन प्लांट्स जो होता है, मेन प्लांट्स हमारा इनका होता है क्या? स्पोरोफाइटिक होता है। क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी, जो प्लांट बॉडी की लाइफ साइकिल चलती है, इस लाइफ साइकिल में इनकी मेन बॉडी जो होती है वो 2n होती है। क्या होती है? 2n होती है। 2n मीन्स क्या होगी? इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है। क्लियर? इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है ये आपका होता है गैमेटोफाइटिक। ठीक। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है आपकी? यन होगी, यन स्टेज। मेन प्लांट बॉडी की जो स्टेजेस होगी यहाँ पे क्या होगी? 2 होगी। क्लियर? ये नीचे के जो आपके आते हैं, जो फ्लावरिंग मीन्स क्या होता है कि जो फ्लावर्स को बियर्स करते हैं, फ्लावर्स उत्पन्न करने की कैपेबिलिटी रखते हों, इन्हीं फ्लावर्स को हम बोलते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए ऊपर जो है चैप्टर का नेम ही आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। क्लियर? हिंदी में बोलेंगे तो आवृत बीजी मीन्स होता है एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी की जब बात आ जाएगी तो आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। क्लियर? इधर जो होते हैं सबसे छोटे छोटे आपके मॉस हो गए, फर्न हो गया, रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया एंड बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गई। ये छोटे छोटे प्लांट्स आपके इधर आ जाएंगे। और जितने बड़ी कैटेगरीज की है ये हमारे किस में आएंगे? नीचे आएंगे। नीचे की कैटेगरी में इनको रखा गया है। क्लियर? सबसे फर्स्टली ये चीज़ है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्लियर? इस चैप्टर में आपको जो है सबसे पहले पढ़ना क्या है? फ्लावर पढ़ना है। थोड़ा सा पतला करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स ठीक। चलो इसको भी पूरा लिख लेते हैं, थोड़े के लिए छोड़ें क्या इसको।
लिख लेते हैं, शॉर्टकट में मैंने सोचा राइट करूं इसे। इन फ्लोरिंग प्लांट्स को जो है मेनली जो होता है हमें क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावर। क्लियर। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, इसकी फ्लावर की स्टडी पढ़नी है। पढ़नी क्या है, फ्लावर्स की स्टडी पढ़नी है। इसका क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, बाहर इसकी साइज एंड शेप क्या है, और इसकी पॉसिबिलिटी अगर डीप में जा करके देखेंगे तो इसकी एनाटॉमी भी देख लेंगे, बट बहुत डीप में एनाटॉमी नहीं देख सकते हैं, बिकॉज एनाटॉमी का चैप्टर क्लास 11th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। बट यहाँ देखिए आते हैं एनाटॉमी। क्लियर। फ्लावर्स के बाद हमें पढ़ना क्या है, फ्लावर्स के बाद आपका पढ़ेगा क्या, मेल गैमेट्स और माइक्रोस्पोरेंजियम। मेल गैमेट्स आपका होता है, मेल गैमेट्स में आपका क्या आएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, पार्ट्स नहीं पार्ट। इसके बाद आपको मिलेगा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिसे हम बोलेंगे क्या, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ये इतनी प्रोसेस हमारी क्या थी। अच्छा एक मिनट, फर्टिलाइजेशन से पहले हम आपको पढ़ना चाहिए, हमें और आपको, इससे पहले हमारा क्या होगा, जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन और पार्ट्स पढ़ लेंगे, फिर आपका आएगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक, पॉलन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये तो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा सारी प्रोसेस। यहाँ पे आपका oogenesis, एंथ्रेडियम, गायनोसियम्स के बारे में बताया जाएगा। फिर आपका आएगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद हमें मिलता क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें मिलेगा क्या, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें क्या पढ़ना है। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले एंडोस्पर्म मिलेगा। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एंडोस्पर्म के बाद हमें क्या, कौन सी चीजें मिलेंगी, क्या पढ़ना है हमें इसके बाद। एंडोस्पर्म के बाद आपको एम्ब्रियो पढ़ना है। एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपिंग स्टेज, डेवलपिंग स्टेज को हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद एम्ब्रियो के बाद हमें मिलेगा क्या, सीड। सीड का फॉर्मेशन, सीड क्या होती है। ठीक, सीड के बाद आपकी डोरमेंसी मिलेगी। आपकी डोरमेंसी क्या होती है, डोरमेंसी कंप्लीट करना है। डोरमेंसी के बाद हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, व्हाट इज एपोमिक्सिस, पार्थियोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पे, पार्थिनोकार्पी। डियर स्टूडेंट्स, इन सारे टॉपिक्स को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है,
इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने से पहले आपको आइए, ओहो हो कहाँ गया भाई साहब, इस चैप्टर में आते हैं। आवृत बीजी पौधे में लैंगिक जनन था। लैंगिक जनन के बाद हम वापस आते हैं कहाँ पे, क्लासिफिकेशन में था। इसी चीज को हम हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में भी इसको थैलोफाइटा बोलेंगे, ब्रायोफाइटा बोलेंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। ये सारे हमारे लोअर प्लांट्स के कैटेगरी में आते हैं, इधर के सारे लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे। और इसके बाद जो नीचे के डबल हैं, दोनों हैं, इनको हम जो है स्पोरोफाइटिक प्लांट्स के नाम से जानते हैं। सॉरी, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। अपर जो तीन हैं, अपर के तीनों, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइटिक होती है। इन प्लांट्स को हम क्रिप्टोगैमस प्लांट्स बोलते हैं और नीचे के टू ग्रुप्स को हम बोलते हैं फेनेरोगैमस प्लांट्स। क्लियर, इनका मेन प्लांट्स गैमेटोफाइटिक हो, स्पोरोफाइटिक होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। में एक होता है आपका क्या, हाँ, आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक, सबसे पहले पुष्प के बारे में, उसकी आकार एवं आकृति के बारे में पढ़ेंगे। ये पुष्प होता क्या है, पुष्प होता क्या है, उसका रंग रूप आकार, कौन कौन से उसके भाग होते हैं। ठीक, इसी को पढ़ना है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंतर्गत। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमें पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना है एंथर। एंथर मीन्स क्या होता है आपका, पुमंग, पुमंग होता है। क्लियर, इसके बाद मिलेगा क्या, फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट मीन्स बोलते हैं पूतंतु, पूतंतु होता है। क्लियर, तंतु के बारे में पढ़ना है और अंतर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमें क्या पढ़ना, किसके किसके बारे में पढ़ना, स्टिग्मा के बारे में। स्टिग्मा, इसी को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, हिंदी में इसी को बोलते हैं क्या है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्लियर, इसके नीचे जस्ट जैसे आएंगे तो हमें मिलेगा स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल। स्टाइल्स को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं, सॉरी हिंदी में हम बोलते हैं वर्तिका। इसको हम बोलते क्या है, वर्तिका बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे जाएंगे मिलेगा ओवरी, ओवरी मिलेगी और इसी ओवरी को हम बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय, इसी ओवरी को हम बोलते क्या है, अंडाशय। और इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है ओव्यूल। ओव्यूल, इसे हम बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। पढ़ना क्या है इसके बाद, पॉलिनेशन। कलर चेंज करता हूं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं मेनली। मेनली जो होता है पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक आपका होता है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। एक आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है आपका, स्वपरागण, स्वपरागण, परपरागण। आगे जब इस टॉपिक्स को पढ़ाएंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। सारे पार्ट्स को एक एक करके एक एक डिटेल में हम लोगों को बहुत ही अच्छे से बाकायदा
एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा करके बाय लाइन बाय लेक्चर मेथड, दोनों मेथड से हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर? इसके बाद हमें मिला क्या? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिल गई, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। इसके बाद मिलेगा क्या? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पढ़ना है। फिर एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण होगा। ये आपका क्या है? भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष मीन्स इसका अर्थ ही यही होता है कि भ्रूण को पोषण देने वाला ही भ्रूणपोष कहलाता है। इसके जितने सेल्स होंगे ये क्या करेंगे? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, भ्रूण को, एम्ब्रियो को। इसके बाद जब ये डेवलप करेगा एम्ब्रियो, तो अंत में क्या बनेगा? बीज बनेगा। बीज के बारे में पढ़ना है। और जब बीज बन के मैच्योर हो जाएगा, पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व होने के बाद बनेगा क्या? डॉर्मेंसी आ जाएगी। में जब भी कोई सीड प्रिपेयर हो जाता है तो कुछ समय के लिए डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। क्लियर? डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है मीन्स वह सुप्तावस्था इसको कहते हैं हिंदी में, सुप्तावस्था। सुप्तावस्था में चला जाता है। ठीक? इसके बाद आपका आता है एपोमेक्सिस और पार्थिनोकार्पिक। पॉलीम्ब्रियोनी होती है। एक को हम बोलते हैं क्या? यहीं पे साइड में लिखे बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता इसको बोलेंगे पॉलीम्ब्रियोनी। पॉलीम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस है, पार्थिनोकार्पिक है, आसंग जनन बोलते हैं। ठीक है? ये सारे टॉपिक्स इस तरीके से हमें सारे के सारे कवर करने हैं। आइए हम जो है हम आपको ले चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, फ्लावर। फ्लावर पे ले चलते हैं। ये फ्लावर क्या होता है? फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? क्लियर? आप सभी लोगों ने फ्लावर्स को देखा होगा, आई होप। देखा होगा क्या? देखे ही हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो क्लास 12 में पहुंच जाए, 11 में पहुंच जाए, तक फ्लावर ना देखा हो। पुष्प जिसे कहते हैं, बहुत सारे पुष्प आपको आसपास दिख जाएंगे। अपनी नजरों को घुमाइए तो सही, पुष्प मिल जाएंगे। ठीक? आइए हम आपको पुष्प दिखा देते हैं, हम आपको फ्लावर दिखा देते हैं। ठीक? ये देखिए, एक बार हम आपको अच्छे से दिखाई देते हैं फ्लावर क्या होता है। लिसन हियर, अनेक प्रकार के पुष्प आपको देखने को मिल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्प आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? अनेक प्रकार के पुष्प देखने को मिल रहे हैं। इस पुष्प में जितने फ्लावर्स हैं सब में कुछ भाग ऐसे हैं जो कलरफुल हैं। कैसे हैं? कलरफुल पार्ट्स हैं, कलरफुल पार्ट्स दिख रहे हैं आपको। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं पुष्प के जो हरे भरे दिख रहे हैं, हरे हरे दिख रहे हैं। ठीक है? कुछ पार्ट्स ऐसे दिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो है दिख रहे हैं। क्लियर? हिबिस्कस का दिखाते हैं आपको। ठीक है?
देखिए लिसन यार, कलरफुल पार्ट्स दिख रहे हैं आपको फ्लावर्स के, कलरफुल पार्ट्स दिख रहे हैं। अब तक आपको कलरफुल पार्ट्स दिखाया, अब आपको हम इस तरीके से इस फ्लावर्स को दिखा दिए। ठीक, इसमें देखो कलरफुल पार्ट्स क्या लगे हुए ढेर सारे, इनको हम बोलते हैं पेटल्स, पेटल, सेपल, स्टाइल, स्टिग्मा, फिलामेंट्स, अनेक प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं जो कि लगे होते हैं। ठीक है, लगे होने के साथ साथ हम वापस आपको ले चलते हैं अब डायग्राम पे, आपको एक एक पार्ट्स डायग्राम बना करके, ये तो आपको हम लेके आए थे क्या, फ्लावर्स दिखाने के लिए। अनेक प्रकार के फ्लावर्स आप देख लीजिए एक सेकंड में। क्लियर, फ्लावर्स क्या होते हैं, कैसे दिख रहे थे, मेनली जानिए कि किसी एक फ्लावर्स के ऐसा नहीं है, इस तरीके से मान लिया आपने फ्लावर बना लिया। ठीक है, इसके नीचे वाला पार्ट जो है 4 होल होते हैं, 4 होल होते हैं। मीन्स किसी भी पुष्प के 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर का जो चक्र होता है उसे हम बोलते हैं क्या है, कैलिक्स, कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। इसी को हिंदी में बोलते हैं वाह दल, वाह दल पुंज, पुंज आ गया। ठीक है, कब होगा, जब ये ज्वाइंटेड फेज में होगा, ज्वाइंटेड फेज में होगा। क्लियर, मीन्स संयुक्त अवस्था में होगा, संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में होगा। लेकिन जब यही चीज आपका क्या हो जाएगा, फ्री अवस्था, फ्री फॉर्म्स हो जाएगा, जब मीन्स आप कहते हैं इसको क्या, स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था में हो जाएगा। तो इसी पार्ट्स को हम बोल क्या देंगे, इसी पार्ट्स को हम बोल देंगे सेपल, सेपल्स बोल देंगे। ठीक है, इसी पार्ट्स को हम बोल देंगे क्या, सेपल्स। क्लियर, जिसको हम कैलिक्स बोल रहे थे। इसके बाद सेकंड में नंबर पे क्या आता है आपका, जैसे उसके थोड़ा सा अंदर आएंगे हमें कलरफुल भाग मिलेगा पौधे का, बहुत ही चमचमाता हुआ कलरफुल, जो कि पौधे का हर जीव जंतु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इनका मेन वर्क होता है अट्रैक्शन करने का। क्लियर, इसके बाद आपको मिलेगा क्या, करोला, करोला। ठीक, करोला मीन्स क्या होगा, देखिए करोला हो गया। करोला कैसे रहेगा, ज्वाइंटेड फॉर्म में, ज्वाइंटेड पेटल्स, पेटल्स कॉल्ड करोला। ठीक, सिंगुलर फॉर्म में जब आ जाएगा यही चीज, सिंगुलर फॉर्म में जब यही चीज आ जाएंगी तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर फॉर्म में आने के बाद इन्हें हम पेटल बोलेंगे। पेटल्स। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ी, पंखुड़ी बोलेंगे। ठीक है, एक एक पार्ट्स को, एक एक पंखुड़ियों को उखाड़ लेंगे तो पंखुड़ी कहलाएगी, और जब इसको पूरी तरीके से ले लेंगे तो इसे हम बोलेंगे दलपुंज हिंदी में। इसी करोला का हिंदी नाम क्या है, दलपुंज, दलपुंज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं दलपुंज। थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपका, एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम।
एंथ्रेडियम हो गई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नर जनन अंग। अच्छा, ऊपर के जो बाहर के दो थे वो आपके एसेसरी ऑर्गन्स थे। क्या थे आपके एसेसरी ऑर्गन्स। जो बाहर के दो थे ये क्या थे आपके दो एसेसरी ऑर्गन्स थे। एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन को हिंदी में कहते हैं सहायक अंग। सहायक अंग बोलते हैं। ये नीचे का जो एंथ्रीडियम है, नर जनन तंत्र भाग है, इसका जो मेन पार्ट्स आपका मिलेगा क्या, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन मीन्स, पॉलन ग्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग, पुंकेसर कह देते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पुंकेसर पॉलन ग्रेन हो गई। इसी पॉलन ग्रेन में आपको माइक्रोस्पोरेंजिया भी पढ़ना है, माइक्रोस्पोरेंजियम भी पढ़ना है, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम आपको आगे पढ़ना है। 4th नंबर जो होल होगा इसे हम बोलेंगे गाइनोइशियम। गाइनोइशियम, क्लियर। गाइनोइशियम को हिंदी में क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र। अंग, इसको हम लोग पेस्टिल के नाम से भी जानते हैं, कार्पल के नाम से भी जानते हैं। पेस्टिल, कार्पल, मादा जनन अंग, गाइनोइशियम आपको मिलेगा आगे, ठीक है। हालांकि पेस्टिल और कार्पल जो होते हैं वो सारी चीज को कंटेन किए होते हैं। आपका स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है, ओवरी भी है। गाइनोइशियम जो होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्लियर। अब इसमें पढ़ना क्या है आपको, मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है। पेस्टिल के बारे में, सॉरी स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टाइल, ओवरी, 3 चीज है, 3 चीज पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है आपका, एंथर, एंथर, एंथर के साथ साथ पढ़ना क्या हमें, फिलामेंट, फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, ठीक। इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। आई होप आप सभी को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं। बाहर के जो 2 चक्र होते हैं, होर्ल जिसको कहते हैं, होर्ल 2 चक्र जो होते हैं वो सहायक होते हैं, और 2 चक्र अंदर के जो तीसरा और चौथा होता है वो क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। जिसमें से एक आपका नर जनन अंग है, दूसरा आपका मादा जनन अंग है, ठीक। इसके बाद की प्रोसेस आपको मिलेगा क्या, नर जनन तंत्र, ठीक। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे इसको, ठीक। तब तक के लिए अतुल्स एकेडमी क्लासेस के साथ जुड़ने का प्रयास करें। हमारी सारी क्लासेस अतुल्स एकेडमी क्लासेस के साथ संचालित की जाएंगी, और वहाँ पे बहुत बाखूबी जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए ऑल डाउट क्लियर्स के प्रावधान रखे गए हैं, ठीक है। आपको एनसीईआरटी के माध्यम से लाइन टू लाइन भी समझाया जाएगा। लाइन के साथ साथ जो है आपको लेक्चर मेथड से भी बताया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया जाएगा, बाईलैंग्वेज क्लासेस होंगी, क्लियर। साथ ही साथ आपको इसके प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, और जिनको भी कंफ्यूजन होगी वो हमारे व्हाट्सएप नंबर में के थ्रू, कोचिंग के गाइडलाइंस में क्या करेंगे, आप मैसेज कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे क्या होगा, डाउट क्लासेस जूम ऐप के थ्रू भी दी जाएंगी। लास्ट टाइम तक, चाहे वह बोर्ड पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना हो,
प्रैक्टिस सेट हो, जितने भी एग्जाम से जुड़ी चीज़ें रहेंगी सब कुछ आपको दी जाएंगी अतुल्स एकेडमी क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपके साथ नए अंदाज के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।